हेलो एवरीवन। तो बच्चे कंटिन्यूइंग टुवर्ड योर सर्कल्स पार्ट वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद सम नंबर 9 हियर। तो 9th में अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, पहले इस फिगर को चेक करेंगे। फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन 9th प्रॉब्लम आपको यहाँ पर या कोई भी दो सर्कल्स दिए गए हैं। ओके, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। तो ये दो सर्कल्स आपको दिए गए हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग समवेयर इन पॉइंट बी एंड सी। आप यहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगला काम समझो। यहां पे आपने क्या किया, थ्रू बी आपने दो लाइन सेगमेंट बनाए हैं, एक तो ए बी डी। ये देखो, थ्रू बी आपने एक लाइन सेगमेंट तो ये बना दिया बच्चे, तो डेट इज योर ए बी डी। एंड एक लाइन सेगमेंट आपने और बनाया है, डेट इज पी बी क्यू। समथिंग लाइक दिस। तो प्लीज वेट। तो ये आपके पास यहां पे है पी बी क्यू, पी बी क्यू, दैट इज वन मोर सेगमेंट। ओके, तो बी के थ्रू एक तो ये लाइन सेगमेंट, एक आपने यहां पे ये लाइन सेगमेंट जो है फिलहाल के लिए प्लॉट कर रखा है, जो मैं बोल के चल रहा हूं आप लोगों को। आगे अब आपने क्या किया सुनो। अभी जो आपके पास अगला काम है, आपने प्रूफ करना है कि जो यहां पे एंगल ए सी पी बनता है। नाउ वेयर इज योर एंगल ए सी पी, चेक करो। आपने प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ए सी पी। ए सी पी कहां पे, वो देखो ये रहा ए, ये रहा सी पॉइंट, ज्वाइनिंग कर दो ए सी, और ये रहा पी। तो मतलब ये जो एंगल वन है ए सी पी। ओके, नाउ दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। तो क्यू सी डी कहां पे है, क्यू से सी, सी से डी की तरफ। तो आपने प्रूफ करना है कि जो एंगल वन है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, एंगल टू के इक्वल है। तो एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। इस फिगर में आपने यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वेरीफाई करना बच्चे। अगर हम यहाँ पे वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं इस समय, तो डेट इज समथिंग लाइन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, नाउ अगर मेरे को यहाँ पे वन को टू के इक्वल यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी कैन मेक यूज ऑफ, हमने ये चेक करना है। सुनो, मैं ना इस फिगर को यहाँ पे दोबारा से बना रहा हूँ और मैं इसको डिवाइड करता हूँ कुछ अलग अलग हिस्सों में, जिसको कि आपको समझ के चलना है। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे बड़े वाला सर्कल है, ये काम आसान है, लेकिन पहले जो फिगर आपके पास यहाँ पे बनने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे बाइफरकेशन करें, वो क्लियर हो आपको। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे पहले वाला सर्कल है, देयर इज सम पॉइंट पी हेयर, देयर इज सम पॉइंट ए, here is some point B and here comes point C. Suppose this is the connecting arc. ये मेरे पास यहाँ पे आर्क है। अब ये आर्क को मैंने ज्वाइन कर दिया ये पॉइंट B के साथ, एंड देन इसी आर्क को मैंने कनेक्ट कर दिया पॉइंट C के साथ। तो जो एंगल मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है ए सी पी, दिस एंगल वन इज गोइंग टू बी एंगल ए बी पी, कारण एंगल्स इन सेम सेगमेंट दे आर इक्वल। तो व्हाट इज ऑल आई कैन से, जो मेरे पास यहाँ पे ये एंगल वन बनने वाला है इज गोइंग टू बी एंगल 3। तो ये एंगल यहाँ पे 1 3 के इक्वल है। दैट इज वन कंसेप्ट यू नीड टू जनरेट। फाइन। नाउ सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, नाउ सेकेंड सर्कल यू आर हैविंग दिस वन, से थोड़ा सा साइज में छोटा है उससे, बट एनी हाउ यू कैन मैनेज थिंग्स हियर। अब समझो यहाँ पे पॉइंट बच्चे आपको दिया गया बी, यहां पे पॉइंट आपको दिया गया डी, ठीक है। देन यहां पे आपको कोई भी पॉइंट दिया गया सी, एंड हियर इज क्यू। तो आप एक काम करो, आप ना आर्क यहां पे डी क्यू को लेके चलो, एंड और डी क्यू के अकॉर्डिंगली सोचो। जो ये आपके पास यहां पे आर्क डी क्यू है, ये आपके पास पॉइंट सी पे भी अटैच है, दोनों के दोनों एंड पॉइंट, और ये बी के साथ भी यहां पे अटैच है। तो मतलब जो आपके पास अब यहाँ पे एंगल बनने वाला है और जो यहाँ पे एंगल बनने वाला है,
ठीक है, मतलब ये एंगल कौन सा है, QCD, तो QCD मतलब 2 इज इक्वल टू ये जो आपके पास एंगल है यहाँ पे, ये इतना सा, ये कौन सा है, QBD, तो यहाँ पे क्या है, QBD, तो ये मेरे पास यहाँ पे 4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास यहाँ पे बनती है, जिसको कि आपको पहले यहाँ पे खुद इसको कंसिडर करके चलना है अपने एंड पे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, हाँ जी, इन फिगर यहाँ पे क्या है, आर्क AP क्या करती है, सबटेंड कर रही है, सबटेंड्स एन एंगल, क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ 3 and 1 एट पॉइंट, RKP सबटेंड करते हैं एंगल 3 and 1 एट पॉइंट्स, यहाँ पे क्या है, B and C रिस्पेक्टिवली। देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, कारण क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट they are going to be equal, so it is 1, ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अब वहां पे क्या है, आर्क DQ, सिमिलरली आर्क DQ subtends an angle of 2 and 4 at points C and B, अरे वेट, या फाइन, तो आपके पास यहाँ पे जो है, ये आपके पास C and B पे कौन कौन से एंगल बना रही है, यहाँ पे 2 and 4, तो 2 and 4 एट पॉइंट्स C and B रिस्पेक्टिवली। देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजनिंग, ओके, यू हैव टू मेंशन देयर angles in the same segment, they are going to be equal, and that is why we are getting this thing here. Now once are done up to here, further I think angle 3 equal to angle 4, कारण these are pair of vertically opposite angles. Look, ये देखो हुआ क्या, अब ये जो लाइन है, this line, what is this line, you can check, PBQ, and what is the another line, this one. These are two lines intersecting, and angle 3 and 4, these are pair of vertically opposite angles between them. तो यहाँ पे 3 क्या है, 4 के इक्वल है। अब सोचो 1 3 के इक्वल था, 2 4 के इक्वल है, तो अगर इनके राइट हैंड इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3, from 1 2 and 3, what I can say, angle 1 is equal to angle 2, hence verified। कुछ ऐसे आपने यहाँ पे वेरीफाई करना था, एंड वी आर सक्सेसफुली प्रूविंग डेट। ये आपके पास यहाँ पे बच्चे इस तरीके से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप इसमें आप में से किसी को कोई भी अभी फिलहाल के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैन बी डन स्मूथली, है ना। अब बच्चे चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है यहाँ पे, नाउ लिसन केयरफुली। हाँ जी, नाउ बच्चे इसको चेक करते हैं। ABC एंड ADC are, wait, ABC and ADC are two right triangles, two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. So ABC and ADC, these are two right triangles with common hypotenuse AC. तो देखो, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक
कॉमन हाइपोटेन्यूज कंसिडर किया फिलहाल के लिए AC। तो इस हाइपोटेन्यूज पर मेरे पास यहाँ पे क्या है, देयर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो यहाँ पे क्या है ABC से ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलना चाहता हूं, प्लीज वेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे पहला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो डेट इज योर ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, फाइन। एंड देन देयर इज वन मोर राइट एंगल ट्रायंगल, डेट इज योर ADC। तो ये जो आपके पास यहां पे ADC है कैन बी कंसिडर्ड समथिंग लाइक दिस वन। ये है। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, दीज आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो यहां पे क्या है ABC और एक यहां पे क्या है ADC, दीज आर टेकन हियर। अच्छा, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मैंने आपको यहां पे क्या कहा कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का कॉमन हाइपोटेन्यूज है, वो क्या है AC। अच्छा, सपोज फॉर द मोमेंट ये यहां पे ना होता, तो व्हाट इज दिस नाउ, क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास यहां पे कौन सा है, ABCD। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों का सम कितना है 180। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 एज पर ASP। तो मतलब बेसिकली ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या आ रहा है 180 आ रहा है। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो वो क्या बन जाता है साइक्लिक। तो पहला काम तो मैंने ये प्रूव किया यहाँ पे कि ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले इतना काम करते हैं, फिर देखेंगे आगे हमने क्या करना है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, लुक आपके पास इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, या पहली बात तो उससे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे क्या है ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, एंगल D आपके पास यहां पे क्या है 90 डिग्री, दैट इज B हमने यहां पे क्या लिया एंगल 2, एंड ये यहां पे क्या है एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD what is angle B plus angle D 90 plus 90 which is equal to 180, and therefore by ASP आपके पास यहाँ पे एंगल A plus B plus C plus D is equal to 360 डिग्री implies अगर B और D का सम 180 है तो A और C का सम भी क्या होगा 180। तो what I can say therefore opposite angles of quadrilateral ABCD they are supplementary, तो therefore we can say ABCD यहां पे क्या है साइक्लिक। अब ABCD यहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया फिलहाल के लिए। तो अगर ABCD, अब मेरे पास यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आपके पास वर्टिसेस होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन पास वन सर्कल, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू ऑल द 4 वर्टिसेस हियर, ओके। तो what is going to happen now, look something like this I can say. Now there is going to be a possibility of a circle that can be considered। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सुनिए मेरे बात आप यहाँ पे बड़े आराम से। हमने यहाँ पर एक सर्कल को फ्रेम करना है, क्योंकि ABCD अब यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया आपने साइक्लिक। तो अगर ABCD साइक्लिक है
तो आप एक ऐसे सर्कल की पॉसिबिलिटी को रोक ही नहीं सकते। तो मतलब देयर इज वन सर्कल ओके दैट इज गोइंग टू पास थ्रू ऑल द 4 वर्टिसेस थ्रू आउट, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर अ सर्कल विल पास थ्रू क्या होगा, ऑल द 4 वर्टिसेस, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइन, अब जब आपने इतना काम कर लिया, मेरी बात को सुनो यहां पे बड़े आराम से। AC आपको यहां पे क्या दिया हुआ था, कॉमन हाइपोटेन्यूज। नाउ लुक, अब मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, आई एम कनेक्टिंग B by D। अब सोचो कि ये मेरे पास यहां पे आर्क है, आर्क कौन सा लेके चलना है, DC। तो अगर मैं DC आर्क के अकॉर्डिंग देखता हूं, तो ये जो DC आर्क है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट D एंड C, ये A पे भी कनेक्टेड है और यहां पे B के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास यहां पे क्या है, बेसिकली अगर मैं देखना चाहता हूं तो मेरे पास यहां पे जो 3 है वो यहां पे 4 के इक्वल होगा। आई कैन से डेट, व्हाई, बिकॉज दीज आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। Now why I have taken this angle, because this is something I want to prove। यही तो मेरे को प्रूव करना है, मेरे को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, मेरे को ये प्रूव करना है कि जो एंगल, मेरे को ये प्रूव करना है कि जो एंगल CAD है, CAD का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल 3 दैट इज इक्वल टू एंगल CBD। तो CBD कहाँ पे, ये रहा आपका CBD। तो मेरे को तो यहाँ पे 3 को 4 के इक्वल प्रूव करना था, एंड नाउ हाउ आई एम गेटिंग 3 इक्वल टू 4 एज पर कांसेप्ट ऑफ एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ एज वी नो angles in same segment are equal, ओके। तो यहां पे जो आपके पास से आर्क CD है, इट इज सबटेंडिंग एंगल 3 एंड एंगल 4 एट पॉइंट A एंड B लाइंग ऑन सर्कमफ्रेंस, आई कैन सी। तो यहां पे जो आर्क है CD सबटेंड्स एंगल 3 एंड एंगल 4 एट पॉइंट्स A and B lying on circumference। तो circumference of what, circle। तो that mean angle 3 is going to be equal to angle 4। तो that is angle CAD is going to be equal to angle CBD, okay, and that is what we were searching for। हम यही तो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, हमने यही तो यहाँ पे आपस में बच्चे इक्वल प्रूव करने थे। तो डेट वे यू कैन वेरीफाई इट, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको इजी वे में असेस कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। आई होप नाउ दिस थिंग कैन बी डन इजीली, ओके। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब चलते हैं बच्चे आगे। नाउ कमिंग टुवर्ड एग्जाम्पल पार्ट, आई एम गोइंग टू कंसिडर द एग्जाम्पल हियर, ओके, ओनली वन एग्जाम्पल फॉर द मोमेंट आई एम गोइंग टू कंसिडर हियर। देन इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल वाइंड अप ऑल द एग्जाम्पल्स फॉर ए श्योर, एंड देन एग्जाम्पल्स खत्म होते ही साथ में हम मिसलेनियस की तरफ चल पड़ेंगे। तो अपकमिंग मॉड्यूल आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिमेंबर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस मॉड्यूल के बाद 2 मॉड्यूल और मैक्सिमम 2 मॉड्यूल्स मोर एंड देन योर चैप्टर विल बी डन। तो अब आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है सुनेंगे यहाँ पे बड़े आराम से, समझें। आपको यहां पे क्या दिया गया है, देखिए ये आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, बट यू मे हैव टू मेक ऑन योर ओन, आपको अपने आप भी बनाना पड़ सकता है। देखिए आपको यहां पे क्या दिया है, AB आपको डायमीटर दिया गया सर्कल का, AB इज गिवन टू बी डायमीटर ऑफ द सर्कल हियर। और यहां पे जो CD है, CD इज द कोड, ओके, दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो ये रेडियस के इक्वल है, मतलब यहाँ पे CD की लेंथ यहाँ पे क्या है, रेडियस के इक्वल है। तो बेसिकली CD, OC, OD दे ऑल आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा आपके पास, इक्विलेटरल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो CD है इज इक्वल टू रेडियस, दैट मीन व्हाट आई कैन से CD इक्वल टू OC इक्वल टू OD, एंड देयरफॉर जो आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल OCD है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल है। और अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आपके पास यहाँ पे जो एंगल COD होगा डेट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको पता है कि ये आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री का बन जाएगा। हर एक एंगल आपके पास यहाँ पे
किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री के इक्वल होता है। वी आर रीचिंग देयर, बट दैट इज वन थिंग वी हैव डन सो फार। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये तो मेरे को पहले से पता लग गया, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब यहाँ पे इस समय कुछ और बातें भी आपको दी गई हैं जिनको आपने देख के चलना है। आप यहाँ पे क्या करते हो, सुनो, आप ना AC और BD को प्रोड्यूस करते हो। ये देखो, मैंने AC को प्रोड्यूस किया एंड देन मैं यहां से BD को प्रोड्यूस किया। ये जब आप प्रोड्यूस करते हो ना, ये किसी पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ के ये किसी पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपने यहां पर जो है ये एंगल AEB को निकालना है, ये X वैल्यू को निकालना है आपने। दैट इज द थिंग यू नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, आपने यहां पे इस X वैल्यू को निकालना है। क्लियर है प्रॉब्लम? अब आपने यहां पे इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, समझो। मैंने एक काम करता हूं, मैं यहां पे C और B को आपस में ज्वाइनिंग कर रहा हूं। नाउ दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो आप यहां पे A को D के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। दो तरीके से सम चलेगा आपका। तो मैंने यहां पे क्या किया, जैसा मर्जी कर लीजिए, सेम पैटर्न पे आपको चलेगा। तो मैंने यहां पे फिलहाल के लिए क्या किया, आई एम ज्वाइनिंग C by B। इस प्रॉब्लम का शुरुआत यहां से होगा, ज्वाइन C by B। देन अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे पहले से ही आपको बता दिया कि मेरे पास ये वैल्यू तो आ ही रही है। अब एक काम करते हैं, मैं ना इस फिगर को आपको दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए कहता हूं। जस्ट सोच के चलना, व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखो, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहां पे चल क्या रहा है, ये पॉइंट है C, ये रहा D, ये रहा सेंटर। इसने सेंटर पे कितना एंगल बना रखा है, ये आर्क है। इस आर्क ने सेंटर पर आपके पास एंगल बनाया COD, तो डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री, यू नोट इट। और अब यही जो आपके पास आर्क है, जो इसके एंड पॉइंट है, ये कहां पे जा रहे हैं, पॉइंट B पे भी जा रही है। ये देखो, देयर इज सम पॉइंट B देयर। तो मैंने क्या किया, मैंने C को और D को B से कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो एंगल है, ये बनता है बच्चे सर्कमफ्रेंस पे। मैं इसको 1 मान लिया, इसको मैंने यहां पे 1 मान लिया। तो आपको पता है कि जो आपके पास COD होगा एंगल, वो इससे क्या होगा, डबल होगा। किससे, जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है। तो यहां पे क्या है, हियर एंगल COD 2 टाइम एंगल 1। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट, एंगल made by an arc at center is double the angle made by the same arc on the remaining part of circumference। तो वो थ्योरम आपका यहाँ पे चल रहा है, प्लीज मेंशन दैट। ये आपने पक्का मेंशन करना ही करना है, याद रखिएगा, वरना स्कोर कट जाएंगे। अब यहाँ पे एंगल COD की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें पता है। तो फ्रॉम हियर नाउ आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई कैन गेट एंगल 1। मेरे को एंगल 1 पता लग गया। एंगल 1 यहाँ पे इसका हाफ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू आ गई। नाउ वंस डन अप टू हियर, अब दोबारा से इस फिगर को फिर एक बार रीअसेस करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग। सुनो, यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे एक सर्कल दिया गया, से प्लीज वेट। आप लोगों को यहां पर एक फिलहाल के लिए सर्कल दिया गया है। अब इस सर्कल में AB यहां पे क्या दिया, डायमीटर दिया गया है। यहां पे ये कोई भी पॉइंट आपको C दिया गया। तो डायमीटर का काम क्या होता है, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल। तो मतलब ये जो एंगल ACB होगा, ये यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहां पे जो आपके पास बचे एंगल ACB है, ये यहां पे कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको चेक करो, दैट इज अनदर कंसेप्ट एडिट। तो यहां पे क्या है, फर्दर AOB बीइंग डायमीटर, आपके पास एंगल ACB क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कारण क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये आपको पता है। तो मतलब मेरे को ये पता लग गया कि जो मेरे पास यहाँ पे एंगल ACB है, वो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है। ठीक है, अब फाइनल टास्क, वंस अगेन वन मोर टाइम, फिगर का रिकंसिडरेशन एंड देन वी आर डन। सुनो, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है, मान लो मेरे पास E।
यहां पे पॉइंट है सी, यहां पे पॉइंट आपके पास बच्चे ये मान लो डी, और ये रहा आपका ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, ई सी डी, ये देखो ई सी डी, ये जो है ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ए तक आ रहा है देखा जाए तो बेसिकली नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब इसको आप चेक करके देखो, अगर मैं यहां पे बच्चे बात करता हूं, आपको ये जो ट्रायंगल लेके चलना है, ये मान लो, या आप ये बी पॉइंट भी मान सकते हो, आप यहाँ पे ई सी बी मान लो, पूरा ट्रायंगल ले लो, छोड़ो से ई सी डी को, ई सी बी आर टेकन दिस कंप्लीट फिगर है ई सी बी। ओके, मैं जो ट्रायंगल का सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पे ई सी बी तक करने को कह रहा हूँ। ये लो थोड़ा सा इसको बढ़ा लो यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि फिगर पॉइंट ऑफ व्यू ए और बी दोनों अलाइंड है, ओके, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बच्चे फिगर बन रहा है, लेट इट बी, ये है फाइन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है आपके पास यहाँ पे ई सी बी का सिलेक्शन किया, ई सी बी का सिलेक्शन किया है, इट इज लाइंग इन फ्रंट ना, ये देखो यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी यहाँ पे क्या 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल में जो आपका आउटर एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज समथिंग आई नीड टू कैलकुलेट, एंड व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 1, यू कैन चेक, ई बी सी, ये एंगल क्या है 1। तो देखा जाए तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब देखो इन ट्रायंगल, व्हाट आई कैन से, फाइनली इन ट्रायंगल EBC, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे एंगल ACB होगा, डेट विल बी इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल 1। Now what is this 90? X is something we have to calculate. Angle 1 we have evaluated 30 डिग्री, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी 60, and that is something we have to calculate। तो X वैल्यू आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री के क्लियर है। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सम मैं मान के चल सकता हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत बातें आपने इंट्रोड्यूस की हैं। आपने यहाँ पे ये एंगल सेंटर पे डबल होता है, इसको भी यूज किया, डायमीटर का प्रॉपर्टी भी आपने यूज किया, डायमीटर के कारण यहाँ पे सेमी सर्कल है तो वहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फाइनली ये जो आउटर एंगल है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इवन दैट थिंग हैज बीन कंसिडर्ड हियर। तो दिस प्रॉब्लम अनडाउटेडली इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, इसको अपना प्रॉपर्ली करके चलेंगे। फाइन, तो इस मॉड्यूल में बच्चे इतना ही एनफ है, इसको अपना करके चलेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको यही सिर्फ एक सजेशन देके चल रहा हूँ, यही एडवाइस है, इन प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से अपना जो है प्रैक्टिसाइज करके चलिएगा। फाइन, थैंक यू।